बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 16 अगस्त है, मंगल का दिन है और आज का ये जो दिन है ये अली काज़मी साहब की जो बच्ची का केस है ज़हीर बनाम रियासत, उसके हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। आज सुबह जो है वो समाअत थी, 3 अहम समाअतें हुई, उनकी चीज़ें हमने वीडियोज़ में आपके सामने रखी, ख़बरें आपने सुनी कि आज क्या कुछ हुआ। बहुत बेहतरी, बहुत ज़बरदस्त काम अली काज़मी साहब जो चाह रहे थे, जो उनके वकला चाह रहे थे कि जो दफ़ात इस केस में शामिल होनी चाहिए वो दफ़ात शामिल हो गई। आल दो बहुत ज़्यादा इसकी तौजीहात पेश की जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये दफ़ात लग तो गई हैं, लेकिन जब ट्रायल चलेगा तो ज़ाहिरी बात है ये दफ़ात आगे जाकर साबित भी करनी होंगी। ये दफ़ात लग गई हैं तो ये दफ़ात साबित भी होनी होंगी। लेकिन इस दौरान आज आपने देखा कि एक जो है वो वीडियो जो है 2.5 मिनट की सामने आई है और उस वीडियो में एक और धमाका हुआ है कि किस तरह इन लोगों ने जो है वो मेल मिला के, मेल जोल करके और लोगों को धोखे में रख कर, लोगों के साथ फ्रॉड करके, मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो इन्वॉल्व करके इस सारे मामले को जो है वो एग्जीक्यूट किया है। और किस तरह ये पहले दिन से झूठ बोलते रहे हैं और अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। वो राय खुरम जो वकील बनकर सामने आया था, मुल्ज़मान की लिस्ट में उसका नाम शामिल हुआ, किस तरह आज ये भी उस वीडियो के ज़रिए खुलकर सामने आया है कि किस तरह राय खुरम के दफ्तर में बैठकर ये सारा मामला किया गया और किस तरह किसी का नाम और किसी के दस्तखत या अंगूठा इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। क्योंकि एक बयान आज आपने देखा होगा, उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं, लेकिन इस बयान से बढ़कर आगे बहुत कुछ है। ये बयान क्यों दिया गया है, ये बयान दिया गया है, याद दिलवाया गया है, क्या इस बयान का केस के ऊपर कोई असर पड़ेगा या केस मजबूत होगा या कमज़ोर होगा। आगे चलकर वीडियो में इसके हवाले से थोड़ी सी बात करूंगा जो मैंने पता किया है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपको उस बयान के हवाले से बताता हूँ। वीडियोज़ आप देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखी तो जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर वीडियो मौजूद है वो मैं वीडियो नहीं लगाता। बहरहाल सबसे पहला जो उस वीडियो में एतराफ़ किया गया है वो निकाह खान, जो मुबैना निकाह खान है, क्योंकि निकाह तो बोगस हो गया, निकाह की तो वैल्यू ही ज़ाहिरी बात है, वो पहले ही बताया जा चुका, निकाह खान कह चुका है मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, तो वो निकाह की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में निकाह खान ने बाकायदा तौर पे कहा मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, झूठ की बुनियाद पर निकाह मुझसे मंसूब किया गया, मैंने ज़हीर को देखा है, मैं तो किसी और को जानता तक नहीं, हक बात करनी चाहिए, निकाह का फॉर्म किसी ने चोरी किया और ये जो है फॉर्म चोरी करके किसी और ने ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर उसके ऊपर दस्तखत और अंगूठा लगाया और निकाह पढ़वाया। ये आपने देखा होगा, उसमें बताया गया। फिर वो कहता है कि 17 अप्रैल को मैं तो लाहौर में ही मौजूद नहीं था। इस मौके पर वो बेचारा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि वो जिनको जेल में होना चाहिए था वो आज़ाद फिर रहे हैं और जो साथ इनके किसी हद तक सहूलतकारी उसने की वो पिछले 3 महीनों से जेल में है, तो इनको भी उनके साथ होना चाहिए था, ज़हीर और शब्बीर को, जो कि नहीं है। तो वो कह रहा है कि जी मैं इसके लिए 10 कुरान उठाने के लिए भी तैयार हूँ, आप कोई CCTV फुटेज निकाल लें, आप कोई कॉल रिकॉर्ड निकाल लें, उससे साबित हो जाएगा कि मैं उस दिन लाहौर में मौजूद ही नहीं था। जब मैं मौजूद ही नहीं था तो मेरा ये निकाह पढ़वाना जो है वो साबित ही नहीं होता। फिर वो कहता है कि मैं इसके लिए, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कि 10 कुरान उठाने को तैयार हूँ। ये वीडियो आप देख चुके होंगे। अब आप ख़ुद देखें कि इन लोगों ने किस तरह, अब खैर ये जब निकाह खान गिरफ़्तार हुआ तो इसने पहले दिन भी कहा था कि जी मैंने निकाह नहीं पढ़ाया, मेरा निशान मेरा फॉर्म यूज़ हुआ है। अब ये डिपेंड करता है, इसके 2 ऑप्शन है। एक तो वकील जो है वो खुरम राय, ये हो सकता है कि वो अपने दफ्तर में इस तरह के निकाह नामे जो है वो दस्तखत करवा के, अंगूठे लगवा के मुख्तलिफ़ निकाह खानों से रखता हो और निकाह करवाने का जो काम है वो अपने दफ्तर में उसके होता हो। ये जो निकाह होते हैं ये मामलात वकील करते होते हैं। मैं स्पेसिफ़िकली राय खुरम का इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ाहिरी बात है राय खुरम इस केस में अब मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जी ये वाकई मुस्तफ़ा का जो है वो फॉर्म चोरी किया गया और इसका नाम और ये सारा कुछ करके और ये उसमें शामिल ना, और एक ये है कि शामिल भी हो और राय खुरम के साथ इसका गठजोड़ हो, और जो मामला है ये डिपेंड बहरहाल ही आगे जाके प्रूव होगा और ये सारी सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरह पहले बताया गया कि जी मैंने कॉल की, फिर इसका भाई आया, ये लोग
वॉकिंग कस्टमर्स थे, क्लाइंट्स थे, ये आए, मैंने इनका नहीं, मतलब पूरी एक कहानी बनाई गई, पूरा एक सिलसिला तैयार किया गया और इनको सबसे पहले से पता था कि ये सारा कुछ होगा, पुलिस ने किस तरह एक्शन होना है, किस किस की गिरफ्तारियाँ होनी है, हमने इसको किस तरह डिफेंड करना है और पहले दिन से क्या स्टोरी पेश करनी है, ये वाज़े तौर पे। अच्छा, ये जो वीडियो सामने आई, अब इस वीडियो में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई, वो निकाह खान वाज़े तौर पे बता रहा है कि जी मैं तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। ज़ाहिर है वो जान छुड़ाने, अपनी जान बचाने के लिए हर कोई करता है, ज़ाहिर बात है, और उसने भी यही किया। लेकिन इस केस के ऊपर एक और मज़ीद अली काज़मी साहब के हक़ में एक गवाही आ गई कि जी इन लोगों ने किस तरह ये सारा बोगस मामला किया था। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी है कि ये निकाह खान यहाँ तो कह रहा है वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपको पता है कि ये वीडियो बनाई गई है, उससे बातचीत की गई और उसके बाद ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन डिपेंड करता है, असल मामला होता है मजिस्ट्रेट के सामने जाकर बयान देना, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इन वीडियोज़ की वैल्यू, वीडियोज़ में जो मुल्ज़मान होते हैं वो इतराफ़ जुर्म भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो है वो जब जज के सामने जाते हैं, वकला उनके पेश होते हैं, उनका मौक़िफ़ तब्दील हो जाता होता है और मौक़िफ़ वही रहता होता है जो जज के सामने दिया जाए। बाकी वीडियोज़ में कहा जाए, ऑडियोज़ में कहा जाए, बाहर किसी से जिक्र किया जाए कि मैंने ये जुर्म किया है, कोई तस्लीम भी कर ले, तो उसकी या पुलिस के सामने भी इवन दिए गए बयान की कोई वैल्यू कानून की नज़र में नहीं होती। इसलिए ये जो बयान दिया गया है, ये आज के दिन में एक चीज़, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक इंकशाफ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो हम कह रहे थे कि ये सारा कुछ झूठ है, मज़ीद उसमें एक चीज़ जो है वो उसको मजबूत हमारे मौक़िफ़ को बनाने में या अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ को बनाने में उसने किरदार अदा किया है कि इन लोगों ने किस तरह मिलकर ये सारा खेल खेला था। लेकिन अब ये जो है निकाह खान का जो बयान सामने आया है, ये अब डिपेंड करेगा, क्योंकि देखें ट्रायल चलेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दफ़ात लगी हैं, देखें दफ़ात लगी हैं, दफ़ात लग गई, अब आगे ट्रायल चल रहा है। ट्रायल चलेगा तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो फिर आगे प्रूव भी करनी होती है ट्रायल में। वो अगर प्रोसिक्यूशन ने वो दफ़ात या तफ्तीशी ने वो दफ़ात लगाई हैं तो उसने प्रूव करनी। अब वो इनको किस तरह प्रूव करता है, वो मेडिको लीगल करवाता है, उससे प्रूव करता है कि जी वाकई बच्ची के साथ कोई इस किस्म का मामला हुआ है जो 375 लगाई गई है, वाकई बच्ची को इसलिए अगवा किया गया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैंने लगाई है तो किस बेस पे लगाई है। ये जब चालान पेश होते हैं और ट्रायल चलता होता है, गवाहान आते हैं, तो ये सारे मामला प्रूव करने होते हैं। बहरहाल इन चीज़ों का प्रूव होना अभी बाकी है। बट ये जो निकाह खान ने एक 2.5 मिनट की जो वीडियो सामने आई है, अली काज़मी साहब के मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिली है कि इन लोगों ने किस तरह ये सारा कुछ प्लान करके किया था और साथ साथ किस तरह ये केस को जो है वो मज़ीद ख़राब करने की, लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पिछली पेशी के ऊपर इन गवाहान को लाया गया था तो इन्होंने, आपको याद होगा हमने अपनी वीडियोज़ में जिक्र किया था, वहाँ पर जो सहाफ़ी दोस्त थे उनसे कहा था कि जी हम ये चाहते हैं कि ज़हीर और शबीर को भी हमारे साथ हथकड़ी लगा कर लाया जाए, क्योंकि हमने इतना काम नहीं किया और हम 3 महीने से जेल भुगत रहे हैं और वहाँ पर, और हमें तो कुछ पूछने भी नहीं आता, हमारे पास पानी पीने के या खाना खाने के भी पैसे नहीं होते, और जो लोग जिन्होंने ये सारा कुछ किया है या जिन्होंने सारा कुछ प्लान करके एग्जीक्यूट किया था वो बाहर मज़े से फिर रहे हैं। बहरहाल ये मामला जो है एक ज़ाहिर है, जब आप कुछ झूठ बोलते होते हैं तो उसको छुपाने के लिए आपको मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं। ये सारी कहानी झूठ पर मबनी थी, झूठ के ज़रिए ही ये कहानी बनाई गई थी और फिर इसको बनाने के लिए मज़ीद झूठ बोलना पड़े। और जब ये झूठ अब खुलना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है। मज़ीद इस मामले में इंकशाफात हो रहे हैं और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ये मामलात मज़ीद खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है और बाहर भी ज़ाहिर बात है मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात हो रही है। बहरहाल आज ये एक वीडियो जो सामने आई है वो मेरे ख़्याल से इस मामले को क्लियरली उन लोगों के लिए जो आँखों से देखते हैं, जो आँखों से, जिनकी आँखें हैं और वैसे अंधे हैं, तो उनको देखने के लिए ज़ाहिर बात है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे ख़्याल से जो लोग आँखें रखते हैं, जिनको चीज़ों की समझ आती है, उनको ये समझ मज़ीद आ गया है कि यह दरअसल मामला है क्या। बहरहाल जी इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो चीज़ें आएंगी वो आपके सामने अगली वीडियोज़ में रखेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली वीडियो के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।